بنانا جانتے ہیں، میرے آقا کو مولا کو۔ تشریف لائیں اور اس کے بعد میں اس نظامت کی بات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر باوقار اور نہایتی خلوص کے ساتھ پھر ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد خیر کثیرا کثیرا۔ جہنم سے غلاموں کو بچانا جانتے ہیں۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے، اس میں کنجوسی مت کیا کیجئے۔ جہنم سے غلاموں کو بچانا جانتے ہیں۔ جہنم سے غلاموں کو بچانا جانتے ہیں۔ میرے آقا کو مولا کو منانا جانتے ہیں۔ میرے آقا کو مولا کو منانا جانتے ہیں۔ لٹا کر مال سب اپنا، لٹا کر مال سب اپنا، فقیری اوڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ لٹا کر ابو بکر اپنی جنت کو سجانا جانتے ہیں۔ کہ آج کے طالب علموں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو تقریریں کرتے دیکھا، مکالمات پڑھتے دیکھا، انگریزی کے اندر تقریر کر گئے۔ آج یہ طالب علم ہیزیٹیشن میں آ کر اور پیدا ہوگا جو عربی زبان میں تقریر کر رہا تھا چھوٹے سے مجمع کے اندر، بڑا ہو کر وہی مفتی شمائل کی طرح کسی مغربی کلچر کو اپنانے لگ جائیں گے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لیکن حضرت مولانا نے بہت مختصر وقت میں مائک بھی چھوڑا اور ہمارے لیے پیغام بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ حضرات
बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का अब एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिसकी आवाज़ पर है ज़माना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। मेरी मुराद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा एक बाअखलाक मुमताज़ शख्सियत, फ़ज़्ल व कमाल के हामिल, कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले, वाइज़ शीरी बयां, खादिम कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद नौमान साहब मुज़ाहिरी मद्दज़िल्लहुल आली है। आप उस्ताद हदीस व महतमिम मदरसा सिराजुल उलूम, जॉइंट सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला जगत सिंहपुर, जो उड़ीसा से आप तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत से बाअदब दरख्वास्त है कि अपने तासुराती कलाम और किताब से सामाईन को महजूज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना डॉक्टर नफ़ीस अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम काफ़ी पीछे हैं, डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन, अम्मा बअद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौक़र उलमाए कराम शहर कर्नाटक के, सूबे कर्नाटक के, शहर बेंगलोर के बड़े बड़े अकाबिर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाएँ। सबकी दुआओं से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह पाक जिसको कुरान पाक की खिदमत के लिए इरादा फरमाते हैं या चुनना चाहते हैं, उसको अल्लाह पाक खुद ब खुद मुंतखब फरमा लेते हैं। ये काम इतना आसान काम नहीं है। ये मदारिस का चलाना और मदारिस का कायम करना और तलबा कराम का दाखिला लेकर उनकी बिल्कुल परवरिश करना और उनकी तालीम और तरबियत के साथ निगरानी करके उनको हाफिज़ कुरान बनाना इतना आसान काम नहीं है। मैंने हरदोई के ज़माने में महयी सुन्ना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल अक़सा नव्वरल्लाहु मरक़ज़हू को देखा है। अपने 8 साल ज़िंदगी में हज़रत हुफ़्फ़ाज़ कराम के, उलमाए कराम की बड़ी इज़्ज़त फरमा। कोई हाफिज़ कुरान मेहमान मदरसे में दाखिल होते थे, कोई उलमाए कराम, तो हज़रत बड़ा उनका इकराम फरमाते थे। और असर के बाद मजलिस में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को 8 साल ज़िंदगी में मैंने देखा कि कोई भी मेहमान बड़े आलिम दीन हाफिज़ कुरान आते थे कि हज़रत अपने जब मजलिस में बैठने की जगह होती थी तो उलमा के मकाम को हज़रत बहुत अजीब तरह बैठाते थे। हज़रत फरमाते थे उलमा यहाँ बैठे हैं, हुफ़्फ़ाज़ कराम यहाँ बैठे हैं, और उनके नीचे जिसका दर्जा है दर्जा बदर्जा हज़रत बैठाते थे। और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार अपने मजलिस में असर के बाद मजलिस में हज़रत की मलफूज़ात बयानात हो रहे थे। एक वकील साहब थे, डॉक्टर एक वकील साहब थे हरदोई के, वो हज़रत की मजलिस में थे। हज़रत ने अज़मत कुरान पर, हाफिज़ कुरान पर हज़रत ने बयान फरमाए तो वो धाते मार कर रोने लगे। दीवानी शौक में वो नग़्मा कर बुलंद, एक रूह तोड़ जाए रगे कायनात में। हज़रत मौलाना मुफ्ती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, माँ बहनों बेटियों, याद रखो ये कुरान मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं उतारा गया, ये कुरान तावीज़ बनाने के लिए नहीं उतारा गया, ये कुरान
یہ شفا ہے، جہاں ہدایت ہے، وہیں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اتارا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مرقات العلوم کے رات کے 3 بجے تہجد کے وقت اٹھ کر کے اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ مدارس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مدارس میں مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ آج پہلے زمانے میں مائیں بہنیں روزانہ 5 یا 10 پاروں کی تلاوت کرتی تھی گھر کے کام کاج کے ساتھ۔ آج 2 صفحے نہیں پڑھ رہے، سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے۔ آج یہ حالت ہم لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، برکتیں اٹھانی گئی ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرات فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ اجلاس مولا ذرا مولا جزاکم اللہ۔ سند بھی لے لیں۔ محمد تفضل صاحب صدر جلسہ سے ادھر روپے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے شہر کی عام شان بان اور ایک اکابر سے 2 بچوں کی کر لیں تاکہ پیچھے اسٹیج والوں کو زحمت نہ ہو آگے آنے میں۔ حافظ محمد شاہد اس کے بعد ہیں، اس سے ذکر بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، بچوں کے حوصلہ افزائی ہوگی۔ حافظ محمد شاہد ابن محمد معروف حضرت 3-4 بس نہیں مین ان کا مزمل سر۔ کتابیں، عمامہ اور کچھ ہدایے بھی دیے جا رہے ہیں بچوں کو۔ اس کے بعد ہمارے اس کے بعد پھریں گے۔ حافظ محمد شہزاد ابن محمد منا صاحب۔ اس کے بعد ادارہ کے سرپرست الحاج بابا جی سے گزارش ہے کہ حافظ، اس کے بعد دوسرا بچہ ہے حافظ محمد سراج، حافظ محمد احسان، حافظ محمد عرفان۔ یہ بچہ نورانی قاعدے سے لے کر اور حفظ تک اس بچے نے اسی ادارے میں حفظ۔ حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہ ان سے درخواست ہے کہ کیا نام ہے ابن محمد طاہر صاحب کی دستار فرمائیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کی گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک سے دستار فرمائیں۔
हाफिज मोहम्मद इनायतुल्लाह मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सबील साहब कासमी बेंगलोरी मद्दजिल्लहुल आली से है। मैं गुजारिश करूंगा कि मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, 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 कह दिया तो हो गया। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उलमाया मुफ्ती साहबा जो भी हम बैठ को ही उनके सामने बात करने के काबिल तलक में नहीं, कहीं तो उलमाया की और मुफ्ती साहबा और इमाम साहबा की बहुत इज्जत करता मैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट में रखो मैं एक दोस्त बात एक अवेयरनेस दिलाता हूँ। सुबह से उलमाया जो भी हजरत हैं पूरा बोल करेंगे। ये जो भी बच्चे आज हिस्सों हैं उनके माँ बाप को जन्नत में नूर का क्या ताज पहनाती कर को मैं सुनता हूँ। बल्लक जगह भी हदीसा में भी बहुत सारे सुनता हूँ। ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮದ್ರಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಗರಣೆಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮು ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗೀತದೆ, ಮದ್ರಸೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ 17 ಇಯರ್ಸ್ 16 ಇಯರ್ಸು ಓಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಕ್ಕಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಸಿಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಣೇಶ್ ಗೌಡರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಮದ್ರಸಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಗೌಡರು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವನು ಅಮರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಯ್ಡ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೌಲಾ ಮೌಲಾ ಹಾಂ ये हज़रात उलमा किराम से मोहब्बत करते हैं, उलमा भी इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनको खूब हिदायतों के रास्ते पर चलाए और मदारिस के लिए अल्लाह इनसे काम करे। भाई आ जाओ आओ भाई हाँ ಓಕೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಾನೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಂತರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मैंने दूर से नहीं देखा और पूरे हिंदुस्तान में इनकी खिदमत हैं. ये नौजवान हैं, इनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इनको खूब खूब तरक्कियात से नवाजे, नजर बस से हिफाजत फरमाए. करके इमारत पे आ गई नौबत. दरअसल मसला चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पर फिर से एक मरतबा बैठेंगे. जो नहीं होना था वो हो गया और पता नहीं कि इसके पीछे क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं, क्या नीयतें हैं. मुमकिन है कि अच्छी भी नीयत होगी या नहीं तो और भी कोई नीयत होगी, लेकिन इमारत शरिया के लिए मजलिस नहीं अमीर ही का होना जरूरी. जी लोगों को मुतालबा है कि सबील से वाबस्ता ही किसी शख्सियत को अमीर बनाया जाए. असल में क्या है कि आप जानते हैं कि दारुल सबील रशाद तकरीबन 40-45 साल से इमारत शरिया की खिदमत करता आ रहा है. एक नहीं, एक से 3 अमीर शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजरे हैं. और मेरी ये गुफ्तगू किसी की तरफ नहीं है बल्कि हकीकत है. और ये जो कहा जा रहा है कि आप सबील रशाद में कौन है, ये साफ साफ इल्ज़ाम है. सबील रशाद मदरसा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स तदरीस और बराबर वहाँ से उलमा व हुफ़ाज़ व फज़ला फारिग होकर जा रहे हैं. और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हज़रत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के फज़ला असातिज़ा बने बैठे हैं. और वो हजरात भी सबील रशाद के अंदर मौजूद है जिन्होंने 3 अमीर शरीयत को देखा है. ना होते तो कुछ और बात, रहकर ना बनाना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब है. अभी तो यहाँ जलसे दस्तारबंदी में आए थे, सोशल मीडिया पे दस्तार उछाली जा रही है प्रोग्राम के बाद. सोशल मीडिया में दस्तार को उछाली जा रही है. आप दस्तारबंदी के एक जलसे में हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे दस्तार समझ रहा हूँ मैं. जो उछाल रहे हैं उनसे पूछिए ना, हमें तो अभी दस्तार पिना कर आए हैं. आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए इस किस्म की तबसरे भी अदब के साथ होना चाहिए, लेकिन जब इतने तबसरे हो रहे हैं तो कुछ अच्छे अदब के साथ जवाबी कार्रवाई भी तो होना चाहिए. तो कुछ हजरात बहुत अच्छे तबसरे भी कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज करने का मतलब क्या है? अच्छा, एक साहब ने सवाल किया था कि हजरत से मालूम कर रहे हैं कि इमारत में कुछ हजरात ऐसे भी हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं. अगर उनमें से किसी एक साहब को मुंतखब कर लिया गया जिनके ऊपर केस है और खुदा न खास्ता एजेंसियों ने उठा लिया, तो क्या कहेंगे कि अमीर शरीयत की एजेंसियां उठा ले गई? नहीं, उनके केसेस अलग चीज़ है और उनका इल्म अमल और उनका तक़वा तहारत वो अपनी जगह पर है, उससे और इससे जोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े केसेस भी. अब हिंदुस्तान का नहीं, लेकिन केस तो खत्म नहीं होगा ना. केस अगर चलता रहा और नौबत जो है उनको ले जाने की आ गई तो फिर मिल्लत का मैं वही बोल रहा हूँ कि केस का ओहदे से इस ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल केस को लाकर ओहदों के साथ न जोड़े. सवाल है ना, तो उनका करता रहेगा. ये बताएं, ऐसे बहुत सारे उलमा किराम हैं जिनके पीछे केस पड़े हुए हैं ना. इससे हल्के केसेस हुए. अच्छा, जहर कम हो तो जहर कम है, ज्यादा हो तो ज्यादा है. क्या अलग अलग होती है ना. तो यहाँ वो मसला नहीं आया है. अगर उसे मौजू बना रहे हैं तो वो बात वही जमात वाले जानते हैं ना उस बात को जो जमात उनको साथ लिए हैं. हाँ, अब ये बात आप कर रहे हैं, कर्नाटक जान रहा है और कुछ हज़रात जान रहे हैं, तो फिर वो बात दूसरों को भी मालूम है ना, तो फिर उनको पेश करके फिर उनको उछालने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब ये है कि अदब तरीके से उनको उछालने पर कुछ लोग साथ दे रहे हैं अंदरूनी तरीके से. ऐसा नहीं होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है. हदीस शरीफ में है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा. और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा. बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए. यहाँ जामिया मिरकातुल उलूम में
हमारे दोस्त जनाब कारी अजीज़ुल्लाह साहब रशादी हिफ्ज़ कुरान करीम का बेहतरीन निज़ाम चला रहे हैं माशाअल्लाह, और वो इस हदीस के बेहतरीन मिस्दाक हैं। मैं जामिया मिरकातुल उलूम बलहल्ली क्रास में बारहा आते रहता हूँ। वो मौका बमौका किसी भी बहाने से मुझे बुला लिया करते हैं और कई मशवरे वो मेरे साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम व तरबियत का निज़ाम हो और बच्चों के ताल्लुक़ से, असातिज़ा के ताल्लुक़ से, तमाम चीज़ों के बारे में मुझसे मशवरा करते रहते हैं। अभी 3 साल के अंदर माशाअल्लाह जामिया मिरकातुल उलूम ने 17 हुफ़्फ़ाज़ को तैयार किया है, जिनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम आज यहाँ हज भवन के बाजू जो CM ये पैलेस ग्राउंड है, पैलेस कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर मुनाकिद है। और यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम अमाइदीन शहर की मौजूदगी में जामिया मिरकातुल उलूम का आज ये प्रोग्राम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बहुत ही खुशखबरी की बात आप लोगों को सुनाने चला हूँ कि अभी 15 दिन पहले शहर की मशहूर शख्सियत खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहिब कासमी दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा कर्नाटक व मोहतमीम जामिया तालीमुल कुरान बेंगलोर की आमद और खुसूसी दावत पर हज़रत की शिरकत यहाँ जामिया मिरकातुल उलूम की एक खुसूसी मजलिस में हुई। तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस मुनक़िद की गई और वहाँ पर तलबा किराम का आखिरी सबक हज़रत मुफ्ती साहब ने सुना और इदारे की इसी तरीक़े से हज़रत कारी अजीज़ुल्लाह साहब की बहुत हौसला अफजाई फरमाई और मकबूलियत के लिए, तरक्यात के लिए हज़रत मुफ्ती साहब ने दुआ फरमाई। मैं अहलियान शहर से और अपने माओ बहनों बेटियों से, दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि आप इल्म दीन ज़रूर हासिल करें, अपने बच्चों को ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप लॉयर ना बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं। आप लॉयर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन जहां आपका बच्चा एक लॉयर होगा उसके मेज़ पर, टेबल पर जहां लॉ की किताबें होंगी, वहां दूसरी तरफ उसके टेबल पर कुरान करीम भी होना चाहिए। जामिया मिरकातुल उलूम में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं और उनको इल्म दीन से, इल्म कुरान से, इल्म हदीस से रोशनास कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं कि जामिया मिरकातुल उलूम में जहां दीनी तालीम का नज़्म है, कुरान की तालीम का नज़्म है, वहीं पर जामिया मिरकातुल उलूम में असरी तालीम का भी नज़्म है। हमारे दोस्त जनाब कारी अजीज़ुल्लाह साहब बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये इदारा चला रहे हैं। आप लोग दामे दरमे कदमे सखूने हर एतबार से इस इदारे का और कारी अजीज़ुल्लाह साहब का ताउन फरमाएं। ये इदारा अभी किराए के मकान में चल रहा है, ख़ास ज़मीन की अशद ज़रूरत है, लिहाजा आप लोग इसकी तालीमी निज़ाम को देखकर, मकबूलियत को देखकर, तरक्की को देखकर आगे आए। यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है बहुत बेहतरीन निज़ाम है माशाअल्लाह, और यहाँ के जो हुफ़्फ़ाज़ तैयार हो रहे हैं वो शहर के कई मसाजिद में वो तरावी भी पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं। लिहाजा आप लोग पूरे एहतिमाद के साथ आगे बढ़ें और इदारे का भरपूर ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। माशाअल्लाह बारकल्लाह तबारक रहमान। ये जामिया मिरकातुल उलूम का जलसे दस्तारबंदी का इजलास है। आप ख़ुद देख सकते हैं कई शहर के अकाबिर उलमा इस जलसे में माशाअल्लाह पंदो नसाई फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब रशादी दामत इनायतुहुम बहुत अच्छी अंदाज से, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। शहर में नहीं, मुल्क में नहीं, बैरून मुल्क में भी हज़रत इस इदारे के हुफ़्फ़ाज़ माशाअल्लाह अपने दीनी काम में, दीनी खिदमात में लगे हुए हैं। तो मैं उम्मत मुस्लिमा के बिलखुसूस शहर बेंगलोर के नौजवान और अहलियान बेंगलोर से अदबन गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक हो सके आप अपने मदारिस का विज़िट कीजिए, ऐसे इजलास में आइए, देखिए, हाल देखकर वहाँ की क्या ज़रूरत है आप ख़ुद उनके पूछ कर
अपने पड़ोसियों का, जो भी इदारा है, मकतब है, जहाँ कहीं ऐसे दीनी मदारिस हैं, मकातिब हैं, आप दिल खोल कर इनका ताउन करें। इंशाअल्लाह ये दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में आपके लिए बेहतरीन और जन्नत में जाने का ज़रिया है। 17 हुफ़ाज़ कुरान इस बार जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह अपना आखिरी सबक सुनाकर दस्तार तकमील कुरान पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा बहुत छोटा है लेकिन इनके खिदमात बहुत बड़े हैं। उम्मत से गुजारिश है कि ऐसे इदारों का आप भरपूर ताउन फरमाएं। रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम और एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह 10 बजे से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेलहल्ली के क्रॉस में एक बहुत पुराना इदारा मिरकातुल उलूम के जलसे में आना हुआ। दस्तारबंदी का जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे महसूस हो रहा था कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं यकीनन वो दूल्हा नज़र आ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माँ बाप को अजर अता फरमाए। आज के इस कुर्बे क़यामत के दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए, हर एक चीज़ की कुर्बानी देते हुए ये बच्चे कुरान के इल्म को हासिल कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं उम्मत के लिए एक अहम पैगाम पहुंचाना चाहूँगा। आज कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, में खुशी होती है, खुशी होना भी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की हद तक है। लेकिन एक बच्चा जब हाफिज़ कुरान होता है अपने ख़ानदान के लिए और अपने अहलो अयाल के लिए और अपने माँ बाप के लिए ज़रिए नजात बन जाता है। इसीलिए घर में अगर 2 बच्चे हैं तो हमारा ये है कि एक बच्चा दुनिया के लिए हो, एक बच्चा आखिरत के लिए हो, ताकि वो बच्चा हर वक्त माँ बाप मरने के बाद उनकी कब्र के पास जाकर सूरह फातिहा पढ़ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह तरक्कियात से माला माल फरमाए और ये इनके मोहतमीम साहब को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। देखिए, ये जामिया मिरकातुल उलूम का तीसरा अज़ीमुश्शान दस्तारबंदी का जलसा है और 17वां सालाना जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर उलमाए किराम के हाथों बच्चों की दस्तारबंदी हुई। बहुत ही अच्छा और मुनज़्ज़म तरीक़े से मौलाना अज़ीज़ुल्लाह रशादी साहब ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। तमाम दोस्तों ने और मुखलिसीन ने और करम फरमाओं ने उनके साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं यहाँ के उलमा और यहाँ इनके साथी और आप तमाम मीडिया हज़रात वाले भी आए, उन्होंने भी अच्छा कवरेज किया। आप तमाम का और आने वाले तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्रामों में आप लोग भी आते रहे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा। रहमान माशाअल्लाह आपने आज देखा 18 जनवरी जामिया मिरकातुल उलूम बेलहल्ली का ये मदरसा जो हमारे दोस्त मोहतरम हाफिज़ क़ारी मौलाना अज़ीज़ुल्लाह साहब रशादी माशाअल्लाह आप मोहतमीम हैं जामिया मिरकातुल उलूम के। आपकी काविशों ने, आपकी मेहनतों ने, आपकी कोशिशों से माशाअल्लाह ये मदरसा चल रहा है और माशाअल्लाह आज 18 जनवरी को तकरीबन 17 तलबा जिन्होंने कुरान को मुकम्मल किया, हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, आज उनके सरों पर दस्तार फ़जीलत रखी गई है। माशाअल्लाह बहुत दूर दराज से एक उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का तबका यहाँ पर माशाअल्लाह आया है। सिर्फ जामिया मिरकातुल उलूम के इस दस्तार फ़जीलत के इजलास में मैं आने वाले तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और माशाअल्लाह ये अल्लाह के कलाम की जो तालीम है, अल्लाह के कलाम की जो निस्बत है, ये निस्बत पर माशाअल्लाह बहुत सारे उलमा, चित्तूर से मेरे दोस्त हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब सऊदी और हमारे दोस्त हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब, ऐसे बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ इकराम दूर दराज से, जैसा कि हज़रत मौलाना सईद साहब बाक़वी दामद बरकातुहुम माशाअल्लाह कलाम पाक की निस्बत पर जो बातें फरमाई और हज़रात उलमा इकराम की बातें हमें सुनने को मिली, जिसमें हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी, हम सब के असातिज़ा में हज़रत मौलाना PM मोहम्मद मुज़म्मिल साहिब रशादी दामद बरकातुहुम ने कुरान की फ़जीलत पर, अज़मत कुरान पर बात की।
माशाअल्लाह हज़रात उलमा इकराम बहुत बड़ी जमात माशाअल्लाह आज जामिया मिरक़ातुल उलूम में हाजिर हुई है। और आप अहबाब जहाँ तक हमारे आपके तवस्सुत से हमारी बात पहुँच रही है, इन मदारिस को आप हज़रात ताउन भी करें, इन मदारिस का साथ भी दें और मदारिस के मुदर्रिसीन का असातिज़ा का भी साथ दें। ये हमारे तरफ से एक तालिबाना बात है, एक तालिब इल्म की एक बात है कि मदारिस का इस वक्त इस ज़माने में साथ देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिस ज़माने में हम हैं इस ज़माने में दज्जाली फितने रोज़ाना पनप रहे हैं। इस वक्त मदारिस का साथ बहुत ज़रूरी है, वरना तो बकौल शायर अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना है, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना है, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना है, शमशीर तो क्या नारा तकबीर भी फितना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जामिया मिरक़ातुल उलूम जो हेगड़े नगर में मौजूद है, ये अल-कुल्लियतुस सऊदिया में जो है हम साथियाँ थे। मैं भी अजीज़ुल्लाह साहब रशादी तो मैं मोहतमिम है, मैं और हमारे रफ़ीक साहब और ये सब साथ मिलकर हिफ्ज़ किए। उसके बाद हज़रत वाला जो है सबील रशाद गए, वहाँ से माशाअल्लाह इन्होंने फ़रागत भी हासिल की। आज जो है 17 साल हो गए मदरसे की बुनियाद होकर। मैं बहुत खुशी और तशक्कुर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें आज जो है इतनी इज़्ज़त दी है। मैं आगे भी चलकर इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह और इनके इज़्ज़त में इजाफ़ा अता फरमाए और इनसे अल्लाह खूब कुरान का काम, इल्म का काम ले। बस इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये महफिल और आज का ये इजलास अल्लाह के फजल करम से बड़ा ही कामयाब रहा। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान वगैरह भी आए, पर्दा नशी माँ और बहनें भी आईं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हाफिज़ व कारी जनाब अजीज़ुल्लाह साहब रशादी के दावत पे लब्बैक कहते हुए मैं भी शिरकत किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ व तआला हमारे इस आने को और इस मजलिस के इनकाद करने वाले को अजर अजीम से नवाजे व जज़ाअल्लाहु खैरल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा इदारा है जामिया मिरक़ातुल उलूम, अल्हम्दुलिल्लाह सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहा है। तक इस इदारे से 38 तलबा तकमील हिफ्ज़ मुकम्मल की और आज जो है हमारे इस जलसे में, जलसा दस्तार बंदी में 17 बच्चों की जो है दस्तार हुई है, उनको सनात जो है न तकसीम की गई। और मैं तमाम आए हुए हाज़रीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमाए। आपके मदरसे की सरपरस्ती किसकी है बताइए? जी, हमारे इस इदारे की सरपरस्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम सरपरस्ती फरमा रहे हैं इस इदारे की। जी, आज कितने बच्चे फारिग हो गए? 17 तलबा। जी जी, 17 हुफ़ाज़ किराम। और कौन आज जो थे मुक़र्रिरीन थे? जी जी, नाम हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब रशादी और हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह। हाँ, हज़रत की आज सुबह में मेरी बात हुई हज़रत से, बाज़ाब्ता मैं ख़ुद फ़ोन किया था हज़रत को, तो हज़रत की तबीयत नासाज है, तो इस बिना पर हज़रत नहीं आ सके। आपके जलसे में जो है अमीर शरीयत रहमतुल्लाह भी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो है ना हज़रत अमीर शरीयत सुअम रहमतुल्लाह अलैह हमारे इदारे पे तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे सबील रशाद के जो है दारुल सबील रशाद के हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब रशादी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। और अभी 18 दिन कबल रियासत कर्नाटक के सदर जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी ने मदरसे में आकर के कदम रंजा फरमाकर तकरीबन हमारे जो इस साल के तलबा हैं हुफ़ाज़ 5 बच्चों का हज़रत ने आखिरी सबक सुना और अपनी दुआओं से नवाजा।
اور 2 طالب علم کا اس سے قبل جو حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آخری سبق سنا اور دعاؤں سے حضرت بھی مہمانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے علماء کے لیے؟ ہمارے صدر صاحب جی صدر ہم سب کو یہاں ایک جگہ جمع فرمایا، اور یہ جو ساری محنتیں ہیں مدرسے کے ذمہ دار لوگوں کی محنت اور کاوش کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور بہت اللہ رب العزت کا بہت سمجھے کہ ان کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم جو ہے نہایت ہی کاوش کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو ہم نے عام کیا، اور پھر اس طرح سے آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ 17 بچے جو ہے کہ دستار بندی ہوئی اور 17 بچے مدرسے سے فارغ ہوئے۔ یہ قوم کے لیے بہت اچھا پیغام ہے کہ قوم ملت کے لیے جو ہے قیمتی سرمایہ جو ہم سب کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے عام کیا جا رہا ہے۔ ہم ساری قوم سے سارے لوگوں سے استدعا کریں گے کہ اپنے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے مدرسے میں داخلہ کرائیں، اور خاص طور سے جو ہے حافظ قرآن بنائیں تاکہ آخرت کے لیے ہماری جو ہے خاص نمونہ بنے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفان پاشا یوتھ کانگریس لیڈر اینڈ ہیومن رائٹس وائس پریزیڈنٹ آف کرناٹکا سے وہ یہاں بابا جی کے ہاتھوں سے جو ہے تہنیت لیں۔ جی بس تھوڑی دیر تشریف رکھیے 2-3 منٹ، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ تمام حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کھانا کھا کر کے یہاں سے تشریف لے کے جائیں۔ میں ریاض اللہ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ الحاج بابا جی کی خدمت میں تہنیت پیش فرمائیں۔ ریاض اللہ احمد صاحب، ریاض احمد صاحب رشادی، جاؤ نام کے ساتھ دیو، جلدی یہ دیجیے اور ہاتھ دیجیے۔ محمد نعمان صاحب مظہری سے گزارش ہے وہ سامنے تشریف لائیں۔ میں حبان صاحب سے گزارش کرتا ہوں سامنے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تہنیت پیش فرمائیں۔ محمد نعمان صاحب مظہری۔ حافظ و قاری سید تبریز صاحب رشیدی، حافظ و قاری حفیظ اللہ صاحب مظاہری، حافظ و قاری حفیظ اللہ صاحب مظاہری، حافظ و قاری سید تبریز صاحب رشیدی، حضرت مولانا سید محمد سعید احمد صاحب باقی سے گزارش ہے وہ سامنے تشریف لائیں۔ بابا جی سے گزارش ہے وہ، اور ریاض محمد اسامہ صاحب اسلامی، حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش صاحب تشریف لائیں۔ صدر عباس کے ہاتھوں سے اجازت دیکھیں۔ ماشاءاللہ حضرت قاری امتیاز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش ہے وہ سامنے تشریف لائیں۔ میں محتمی میں حاضر حضرت مولانا عزیز اللہ رشادی سے گزارش کرتا ہوں حضرت کی شان تشریف فرمائیں۔ بابا جی فرقان صاحب سے گزارش ہے سامنے تشریف آفتاب عالم صاحب لے بابا مفتی ریان صاحب قاسمی سے گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور حبان صاحب کی خدمت میں جو ہے تہنیت پیش فرمائیں۔ مفتی ریان صاحب
मुफ्ती रैयाद साहब से गुजारिश है हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाली साहब दामद बरकातुहू सगीर अहमद साहब के हाथों से जो है हजरत की शान को शर्तीली पेश की जाएगी। हमीदी साहब दामद बरकातुहू हमीदी साहब नियामतुल्लाह हमीदी साहब दामद बरकातुहू इरफान साहब से गुजारिश है सामने तशरीफ लाए नियामतुल्लाह साहब की खिदमत में शान कोशी फरमाएं। हाफिज सैयद मुज़क्किर अहमद उर्फ फारूक साहब दामद बरकातुहू आरी अब्दुल हकीम साहब के हाथों से जो है हाफिज सैयद मुज़क्किर और मोहम्मद हाथों से जो है हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब अंसारी दामद बरकातुहू से गुजारिश है वो भी सामने तशरीफ लाएं। हजरत मौलाना मेरे उस्ताद दामद बरकातुहू के जो है फर्जंद अर्जुमंद बरकातुहू के जो है साथी भी है इसके माशाअल्लाह। ले मेन इस पेपर मेन पेपर माशाअल्लाह नारे तकबीर भाई आपके मोहब्बत में फैसला से दबा के बोलो आवाज से नारे क्या पकड़ रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती असगर अली साहब कासमी दामद बरकातुहू से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे इस जलसे में मुहसिन शेख साहब अगर कहीं हैं तो आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। और तमाम मीडिया वाले जनाब हारून साहब सहारा वाले ऊपर आ जाएं, सीधी बात वाले और जुनूबी हिंद के ऊपर आ जाओ, बोला ना 2 मिनट आ जाओ ऊपर। मौलाना ताहिर साहब स्टेज पे अल्लाह इनके हिफ्ज की हिफाजत फरमा, इन बच्चों के सीनों को, दिमागों को, ज़बानों को खोल दे। अल्लाह आलिम बामल कारी मुफ्ती दाई बनाकर तेरे दीन की खिदमत के लिए पूरी दुनिया में कबूल फरमा। ऐ बारी ताला हज़रात उलमाए कराम के आने को कबूल फरमा। बहुत दूर दूर से इस जलसे में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए हैं, उनके आने को बेइंतहा कबूल फरमा, उनके साए को तादर खाई। ऐ बारी ताला जितने भी अहबाब यहाँ जमा हुए हैं इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्यात से मालामाल फरमा। हासिलों के हसद से, शरीरों की शरारत से, शकीनों के फितनों से, ज़मीन आसमानी बनाओं से, जिन और इंस की शरारत से महफूज हो, नजर बद से महफूज फरमा। खास कर इस किराए की इमारत को मुस्तकिल इमारत में तब्दील फरमा। जल्द अज जल्द इसके लिए जगह और ख़ास ज़मीन और ख़ास इमारत बने इसके फैसले फरमा। मोहतरम ख़वातीन यहाँ जमा हुई हैं, अल्लाह इनके जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज़ आलिम कारी मुफ्ती दाई बनाकर तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इस जलसे को कामयाब करने के लिए जितनों भी साथियों ने साथ दिया उनको दोनों जहां में इसका नेक बदल अता फरमा। जिम्मेदारान जामिया मिरकातुल उलूम को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह खास कर हमारे हाफिज और कारी अजीजुल्लाह साहब रशादी दामा इक़बालुहु के साए को तादिर क़ाइम फरमा। उनके भाई अल्लाह कमाल साहब जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, ताकत अता फरमा। वो निज़ाम फारिग हो इसके फैसले फरमा। खास कर आज की इस मजलिस को अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फरमा। खाने से अल्लाह बहुत देर तक जो है इंतज़ार मदारिस की, खानकाहों की, मसाजिद की, मकातिब कुरानिया की, मदारिस